जय हिंद दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन के द्वारा बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई हमारे देश में। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोल दिया गया कि बीएड के छात्र अब प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। प्राइमरी टीचर वही बनेंगे जिनके पास बीटीसी, डीएलएड या बीएसटीसी का डिप्लोमा है। तीनों नाम एक ही है, बाद में बात करूंगा इसके बारे में। तो हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि मुद्दा क्या था, कहाँ से शुरू हुआ, रीट क्या है, एनसीटीई क्या है, इन सब चीज़ों को एक एक करके जानेंगे। ये भी देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया इससे छात्रों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये भी जानेंगे कि सरकार को नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। और दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि तुम्हें ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो लेक्चर की शुरुआत करते ही दोस्तों, सबसे पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है तुम्हारे लिए कि हमारे यहाँ, हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करता। तो देखो, कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो क्लास होती, 1 से लेकर 5 तक की जो क्लास है उसे क्या बोलते हैं हम? प्राइमरी। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। 6, 7, 8, 6 से लेकर 8 तक क्या बोलते हैं हम? अपर प्राइमरी। 9, 10 को क्या बोलते हैं हम? सेकेंडरी। और 11, 12 को क्या बोलते हैं हम? सीनियर सेकेंडरी। जो हमारा ये एजुकेशन सिस्टम है इसने इस तरीके से क्लासों को डिवाइड कर रखा कि 1 से 5 तक तो क्या बोलेंगे? प्राइमरी, इसे अपर प्राइमरी, इसे सेकेंडरी 9, 10 को, और 11, 12 को सीनियर सेकेंडरी। तुमने देखा होगा सीबीएसई के जो 12 तक स्कूल होते हैं वो अपने नाम के आगे सीनियर सेकेंडरी लिखते हैं, यानी कि वो 12 तक है। तो सीनियर सेकेंडरी मैं लिख दूँ SS। अब यहाँ पे देखो, हमारे देश में 2018 से पहले होता क्या था? अगर तुम्हें कक्षा 1 से लेकर 5 तक का टीचर बनना तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? बीटीसी, जिसे कहीं पे बीएसटीसी भी बोलते हैं, डीएलएड भी बोलते हैं, इसका तुम्हारे पास डिप्लोमा होना चाहिए। बीटीसी मतलब बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये डिप्लोमा तुम्हारे पास होना चाहिए। तो तुम क्या हो जाओगे? प्राइमरी टीचर बनने के पात्र तुम हो जाओगे। तो ये क्या है? प्राइमरी टीचर के लिए ये था मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब देखो 6 से 8, 6 से लेकर 8 या ये समझ लो 5 से ऊपर अगर तुम्हें टीचर बनना तो तुम्हारे पास क्या डिग्री होनी चाहिए? बीएड की, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये डिग्री तुम्हारे पास होनी चाहिए ताकि तुम अपर प्राइमरी टीचर बन सको। लेकिन एनसीटीई जिसे बोलते हैं हम क्या? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, इसके द्वारा 2018 में ये घोषणा कर दी गई 2018 में कि जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं, जितने भी बीएड डिग्री धारक हैं वो क्या कर सकते हैं? प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। जिनके पास बीएड डिग्री प्राइमरी टीचर बन सकते हैं। तर्क ये दिया गया कि जो बड़ी क्लासों को पढ़ा सकते हैं, जब ये 5 से लेकर ऊपर 12 तक पढ़ा सकते हैं बच्चों को, 6, 7, 8, 9, 10, 12 वालों को पढ़ा सकते हैं, तो ये क्या कक्षा 1 से लेकर 5 तक वालों को नहीं पढ़ा सकते? ये इनके द्वारा तर्क दिया गया। यही ये धोखा खा गए। देखो, जो हमारी 1 से लेकर 5 तक की क्लास होती है ना, इसमें थोड़ा सा अलग ही तरीके के छात्र होते हैं, उन्हें अलग ही तरीके से सिखाया जाता, क्योंकि जो कक्षा 6 तक पहुंचता उसे बहुत सारी चीज़ें आ चुकी होती, तो उन्हें हैंडल करना थोड़ा नॉर्मल है। लेकिन इनके साथ थोड़ी सी कंडीशन क्रिटिकल हो जाती, इनके साथ इन्हें समझाना थोड़ा सा हार्ड है अदर क्लासों के मुकाबले। तो इस वजह से इनके लिए अलग से ही चला रखा है बीटीसी प्रोग्राम। लेकिन इनके द्वारा तर्क दिया गया जब ये बड़ी क्लासों को पढ़ा सकते हैं, छोटी क्लासों को क्यों नहीं पढ़ा सकते? तो एक एग्जाम होता है राजस्थान में जिसे बोलते हैं राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर। अब ये क्या करते हैं? रीट बोलते हैं इसे, REET, रीट। रीट का लेवल 1, रीट लेवल 2। रीट लेवल 1 जो होता है वो प्राइमरी टीचर के लिए होता है, और जो रीट लेवल 2 होता है वो जो जूनियर हाई स्कूल है उनके टीचर के लिए होता है, या 6, 7, 8 के लिए टीचर के लिए होता है। तो अब ये बीएड वालों को क्या बोल दिया गया कि तुम भाई साहब रीट लेवल 1 भी दे सकते हो, रीट लेवल 2 भी दे सकते हो। समझ गए? क्योंकि तुम प्राइमरी टीचर भी बन सकते हो और तुम अपर प्राइमरी टीचर भी बन सकते हो। लेकिन अब इससे जो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे, इससे जो दिक्कत होने लगी वो किसे होने लगी? जिन्होंने बीटीसी का डिप्लोमा लिया था, जिसे हम डीएलएड भी बोलते हैं, बीएसटीसी भी बोलते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, ये मत समझना कि हमारा ये बीटीसी कहाँ से आ गया। तो देखो, ये क्या हो गया? बीटीसी हो गया। इसमें क्या है? अब बीटीसी वाले छात्र बोले कि जब हम अपर प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते तो बीएड वालों को तुम क्यों यहाँ पे घुसने दे रहे हो? क्यों इनके लिए मतलब ये बोल रहे हो कि ये प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, ये रीट लेवल 1 भी दे सकते हैं, रीट लेवल 2 भी दे सकते हैं। तो इससे उन्हें दिक्कत हुई। वे पहुंचे कहाँ? राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट में वाद चलाए। राजस्थान हाई कोर्ट ने ये बोला
कि बिल्कुल बीटीसी के जो स्टूडेंट है इनकी बात सही है। अगर तुम्हें प्राइमरी टीचर बनना तो तुम्हारे पास बीटीसी का डिप्लोमा होना ही चाहिए। चाहे तुमने भले ही बीएड कर रखा हो, लेकिन तुम्हारे पास अगर बीटीसी का डिप्लोमा नहीं है तो तुम प्राइमरी टीचर ना बन पाओगे। ये किसके द्वारा बोल दिया? हाई कोर्ट के द्वारा। अब देखो NCTE जो कि क्या है, नेशनल लेवल की एक संस्था है, केंद्रीय स्तर की एक संस्था है। तो अगर केंद्रीय स्तर की संस्था है तो मामला हाई कोर्ट में तो नहीं रह सकता। हाई कोर्ट से निकला कहाँ पहुंचा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही बेहतरीन डिसीजन दिया। उसके द्वारा ये बोला गया कि देखो, संविधान के आर्टिकल 21 के तहत क्या है, ये मौलिक अधिकार है हर एक बच्चे का कि उसे प्राइमरी एजुकेशन जो है वो फ्री में मिले। कक्षा 1 से लेकर 5 तक, अब तो 8 तक हो गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बोला गया कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जितने भी बच्चे उन्हें फ्री में एजुकेशन मिले। और ऐसी एजुकेशन नहीं चलती फिरती नहीं, क्वालिटी एजुकेशन मिले जिससे वो अच्छा सीख सकें, क्योंकि ये फाउंडेशन ईयर होते हैं। देखो, अगर यहीं से अगर नींव बिगड़ गई, यहीं से खेल बिगड़ गया तो सारा का सारा खेल बिगड़ जाता। अगर यहीं पर बच्चा ना सीख पाए तो आगे जाकर क्या सीखेंगे फिर। तो उसके द्वारा ये बोल दिया गया कि हाँ, अगर तुम्हें प्राइमरी टीचर बनना तो तुम्हारे पास ये सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, बीटीसी का ये डिप्लोमा होना अनिवार्य है। लेकिन अगर तुम्हारे पास ये डिप्लोमा नहीं है तो तुम प्राइमरी टीचर बनने के काबिल नहीं हो, भले ही तुमने बीएड कर रखा। क्योंकि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उनका लेवल अलग होता है, जो अपर प्राइमरी के होते हैं उनका लेवल थोड़ा अलग होता। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बोल दिया गया। अब तुम देखो क्या दिक्कत हुई। 2018 में दिया गया था डिसीजन, लगभग अब 4-5 साल हो गए। तो अब वे छात्र जिनके द्वारा बीएड ये सोच के करा गया था कि हम क्या बन सकते हैं, बीएड करने के बाद प्राइमरी टीचर ही बन सकते हैं, या हम क्या बन सकते हैं, अपर प्राइमरी टीचर ही बन सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने ये सोच कर ये करा था, अब उन्हें इससे निकाल दिया गया। अब वो प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते। दूसरा, इससे क्या होगा, जिनके द्वारा पहले से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया गया लेकिन उनकी ज्वाइनिंग रुक रही, तो उन्हें क्या दिक्कत होगी। अब उन्हें प्राइमरी टीचर नहीं बनाया जाने का। अब ये देखो, अपर प्राइमरी टीचर के लिए पहले ही वैकेंसी कम है ना, और उनसे ये अधिकार और छीन लिया गया। बीएड के जो छात्र हैं उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। गलती किसकी? NCTE की। पहले नहीं सोच सकते थे, है ना। सुप्रीम कोर्ट पहले भी तो इसमें कुछ डिसीजन दे सकता है, नहीं दिया। अब 4 साल ये खराब हो गए, 4-5 साल जब से बीएड करे बैठे, 2 साल का बीएड करा, 1-1.5 लाख रुपए फीस दी। अब ये सब चीज़ें तो बेकार हो गई, वे प्राइमरी टीचर नहीं बन पा रहे। डिसीजन किसका? सरकार का। निर्णय किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। दिक्कत किसे हो रही? छात्रों को। तो देखो, अब सरकार को क्या स्टेप लेना चाहिए। पहली बात तो यह है कि ऐसी कंडीशन में छात्रों को कंपनसेशन मिलता, पहली कंडीशन। दूसरा, अगर वो चाहे तो अपर प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी है वो थोड़ी बढ़ा कर दे, ताकि जो बीएड वाले छात्र हैं उनके साथ थोड़ा सा न्याय हो सके। तो ये सारे स्टेप ले सकती है सरकार। तो लेकिन एक संस्था है जिसे बोलते हैं हम NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये न्यूज़ में है तो इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ये पूछ लेगा कि बताओ इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995। कब हुई थी? 1995। भूल मत जाइयो, इसके बारे में लिख दूँ मैं भी। 1995। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ND यानी कि न्यू दिल्ली में। योगेश सिंह क्या है इसके? अध्यक्ष हैं। तो इनसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो छोड़ कर मत आना बिल्कुल भी। इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद। तो दोस्तों, आज का लेक्चर तुम्हें कैसा लगा? अगर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।